बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत प्रणाम। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत प्रणाम। आज प्रकरण शुरू होना है चौथा श्री परिक्रमा ग्रंथ से। आप शेराजी श्यामा जी की मेघ से परिक्रमा ग्रंथ का शहुर कर रहे हैं। परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु महाराज श्री जोहर दास महाराज जी की टीका से। सूरत इश्क पैदा होने की, तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम का जो याई में छाप छपाए। तुमको इश्क उपजावने, हे ब्रह्मात्माओं, हे ब्रह्म अंगनाओं, तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए उसका उपाय करते हैं। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम का जो याही में छाप चखाए। तुम्हारी आत्मा में प्रेम की लहरें उत्पन्न हो जाए, अर्थात तुम्हें कण कण की पहचान हो जाए, प्रेम पैदा हो जाए, इससे सब तुम प्रेम में निमग्न हो जाओ। पूर चलाऊं प्रेम का जो याही में छाप छकाए। तुम्हारी आत्मा में प्रेम की लहरें उत्पन्न हो जाए, अर्थात तुम्हें परम धाम के 25 पक्षों की कण कण की, गली गली की, एक एक पक्ष की पहचान हो। श्री राज श्यामा जी की स्वरूप श्रृंगार दिल में दृढ़ हो जाए और प्रेम पैदा हो, जिससे तुम सब प्रेम में निमग्न हो जाओ। इश्क जिन विद उपजे, मैं सोई देऊं जिनस, तब इश्क आया जा जब इन रंग लाग्यो रस। इश्क जिन विद उपजे, मैं सोई देऊं जिनस। आपके हृदय में जिस प्रकार से प्रेम उत्पन्न हो जाए, अब मैं वही उपाय करूंगी। आप श्री महामती जी कह रहे हैं, आपके हृदय में, सुंदर साथ के हृदय में जिस प्रकार से प्रेम उत्पन्न हुए वही उपाय करेंगे। तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रस। जब शिवराज जी के अंगों में आनंद विभोर हो जाओ, परम धाम के 25 पक्षों में आनंद आने लगे, धनी के स्वरूप श्रृंगार को निरखने में, उनकी चर्चा करने में, उनका सत्संग करने में आनंद आने लगे, तब तुम समझना तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया है। तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लागे रस। जब श्री राज जी के अंगों में आनंद विभोर हो जाओ, तब समझना कि प्रेम आ गया। इस सुख विसरे धनी के इन सुपन भूम में आए, सो फिर याद देत हूँ जो गया तुम्हें बिसराए। इन स्वपन की नगरी में तुम शिराजी के सुखों को भूल गई हो। उन भूले हुए सुखों का स्मरण तुम्हें बार बार करा रहा हूँ। इस सुख बिसरे धनी के इन सुपन भूम में आए, सो फिर याद देत हूँ जो गया तुम्हें बिसराए। कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों की सनी, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जी। कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों की सनी। श्री राजी के साथ परस्पर मिलकर तुम्हें जो सुख की अनुभूति होती थी, श्री राजी तुम्हें किस प्रकार अपना प्यार देते हैं, उन्हें स्मरण करो। कीजिए याद मिलाप धनी को, उनके संग
किस तरह से हम चांदनी चौक में विहार करते हैं, कुंजवन की रेती में दौड़ लगाते हैं, फूल बाग में उस सुगंध की लहरें लेना, पश्चिम की चौगान में असवारी के सुख और सखियों के साथ जो प्रेम प्रीत है, उन सबको याद करो। रात दिन रंग प्रेम में विलास ये है जी। यह भी स्मरण करो कि तुम प्रेम रस में निपुण हो। रात दिन धनी के साथ मिलकर उस प्रेम कैसे प्राप्त करती थी। रात दिन अष्ट पहर 64 घड़ी धनी संग उन किशोर लीलाओं आनंद लीलाओं को फिर स्मरण करो। अष्ट पहर 64 घड़ी हर पल सुलता धनी के चरणों में। निष्दिन रंग मोहल्लन में सात श्यामा जी शाम, याद करो सुख सब अंगों जो करती आठों जाम। रंग महल में दिन रात शिराजी के साथ मिलके हम मन चित्त बुद्धि अहंकार अर्थात सब अंगों से उनका सुख प्राप्त करती थी। ऐसे अखंड सुखों का स्मरण करो जो आठों पहर प्राप्त करते थे। आठों पहर अभी धामधनी ने तीसरे प्रकरण में अष्ट पहर की लीला का वर्णन किया है कि प्रातः काल से लेकर शयन तक धनी के संग जो लीलाएं करते थे उनको फिर स्मरण करें, फिर उन सुखों का अनुभव करें। वो हीरा की बड़ी मेहराब तले खड़े होकर सामने पशु पक्षियों को अमृत में नजरों से धनी का सींचना, उन समय जमुना जल के नजारे, अपनी मर्यादा छोड़कर पाल तक आती जमुना जी और पाल पर खड़े हाथियों का वो पानी उछालना, वनों में विहार, वनों में ही झीलने की लीला श्रृंगार। उन अष्ट पहर 64 घड़ी धनी के साथ जो सुख लेते थे उनको पल पल याद करें। निष्दिन रंग मोहल्लन में सात श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबों अंगों जो करते आठों जा। चौकस कर चित दीजिए आत्म को ए धन, निमक एक न छोड़िए पर मनसा वाचा करना। हे मेरी आत्मा, निश्चय करके परम धाम की लीलाओं को, वहां के सुखों को अपनी आत्मा के अंदर दो। अपने मन वचन कर्म से एक पल के लिए भी इस प्रेम रूपी धन से दूर नहीं हो। चौकस कर चित दीजिए आत्म को एक धन, निमक एक न छोड़िए पर मनसा वाचा कर। संसार के सभी काम होते हुए भी आत्मिक दृष्टि धनी चरणों से हर पल जुड़ी रहे। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क यही सो आवी, यही सो होइए सन्मुख। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, परम धाम की सुखों की हृदय में अनुभूति हो, यही अपनी जागने का उपाय है। इश्क यही सो आवी, और इश्क की उत्पत्ति, इश्क कैसे उत्पन्न होगा उसका एकमात्र यही उपाय है। यही सो हुई सन्मुख, इसी की ओर आप सन्मुख हो जाएंगे कि एक चित्त होके धनी की स्वरूप धनी की लीलाओं में मगन रही। आत्मिक दृष्टि धनी चरणों से पल पल जुड़ी रही। फिर स्मरण करें धनी की श्रृंगार की, उनकी वो सुंदर बाग को, बाग की लपेट को, कैसे पिया रूहों को तू रिझाऊं, रूहों को मैं सुख दूं, इन भाव को लेते हैं।
और स्वतः ही अति सुंदर पाक बनती हुई, लेकिन तुम्हें पल पल सुख दे जाती है और धनी भी उन्हें अपने सुखों में मगन करना चाहते हैं। तो अपने हाथों से पाप के पेच संभालते हुए कितनी अदा से उस समय उनकी मुख की चितवन, उनकी नयनों की मस्ती, मुखारबिंद की छाई हंसी, पाक की सुंदर शोभा तो है ही, सिंदूर रंग की अति सोनी पाक, उसमें नूरी चेतन चित्रामन और धनी के हंस कमल, कितनी प्यारी अदा से वो पेच पे पेच डालते हुए उन समय उनके हंस कमलों का नूर, तली की लालिमा, नखों का नूर, अंगूठियों की झिलमिलाहट, पहुंची कड़ी की सुंदर झलकार और बाजूबंद की वो हिलते कुंदन। तो यही अपनी जागनी जो याद आवे निस्सु, इश्क याई सो आवी, याई सो होई सन्मुख। इश्क धनी को आवी, यही याद के माय, इश्क जोश सुख धनी बिना और पैदा कहूं नाय। इश्क धनी को आवही, यही याद के माय, परम धाम की लीला स्मरण करने से शिवा जी का प्रेम उत्पन्न होगा। इश्क जोश सुख धनी बिना, बिना धनी के दिए इश्क जोश और परम धाम का सुख नहीं मिल सकता और पैदा कहूं नाई, अन्य किसी साधन से प्रेम उत्पन्न नहीं है। इश्क धनी को आवे, यह याद के माय, इश्क जो सुख धनी बिना और पैदा कहूं नाय। फिर परम धाम की लीलाओं का उनके संग वनों में विहार, माणिक पहाड़ के हिंडोलों में झूलना, उनके स्वरूप श्रृंगार को फिर चित्त में लेवे, फिर उन शोभा को अपनी आत्मा के अंदर लेवे। तो यही साधन है प्रेम उत्पन्न होने का। और साथ साथ चाहिए धनी का जोश, धनी दिए, धनी के देने से ही आना है ना कि प्रेम आवेश और परम धाम का सुख, धनी की मेहर भी साथ ही साथ चाहिए। ताथे पल पल में ढिग होइए, सुख लीजिए जोश इश्क, त्यों त्यों देह दुख उड़सी, संग तज मुनाफा। ताथे पल पल में ढिग होइए, सुख लीजिए जोश इश्क। फिर जब आप स्वरूप श्रृंगार परम धाम के 25 पक्षों को याद करेंगे, तो इसी प्रेम के माध्यम से प्रतिक्षण अपने आप को राजी के निकट समझो और उनके प्रेम और आवेश के सुख को प्राप्त करो। ये उपाय अगर कर लिया हमने कि हम धनी को फिर स्मरण करें, अपना चित्त धनी चरणों से एक पल के लिए भी दूर ना होने दे, तो खुद को धनी के निकट समझो, सुख लीजिए जोश इश्क और उनके जोश और इश्क का आनंद ले। त्यों त्यों देह दो कुर्सी, संग तज मुनाफा, संग तज मुनाफा। जो जो नास्तिक लोगों का परित्याग करोगे और धनी चरणों में अपनी सुरता बांधोगे, वैसे वैसे तुम्हारे शारीरिक दुख भी दूर हो जाए। जो लो इश्क न आइया, तो लो करो उपाय, यूं ही इश्क जोश आवही, पल में देसी पट और आए। जो लो इश्क न आइया, तो लो करो उपाय। जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता, तब तक प्रयास करते रहो। धनी के इलम को अपने अंदर बिठाते रहो, उनके हुक्म को पल पल समझे। फिर वाणी मंथन, चर्चनी, चितवन, चांदनी चौक की सुख, कभी बट पीपल की चौकी के सुख। तो धनी ने कितने उपाय किए हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के
सभी दिनों की चितवन प्रस्तुत की है कि आज अपने को यहाँ जाना है। एक साधा न कि रूप, कम से कम आज, कि आज कुंज निकुंज जाने का अगर दिन है तो रूप कुंज निकुंज की शोभा ही स्मरण कर ले। सेवा विधि, इसे प्रातः काल से लेकर शयन तक सेवा पूजा सुंदर साथ के वास्ते, कि अगर आप चितवन नहीं भी कर रहे तो इन सेवा विधि को मानसिक रूप से, तीसरे प्रकरणी में पूरी अष्टपैर 64 लीला का वर्णन हो गया, अगर उस भाव से करते हैं तो ये प्रयास करते रहना है। जो लो इश्क न आइया तो लो कर उपाय, यूं ही इश्क जोश आवही पल में देसी पट उड़ाए। इन्हीं उपायों से प्रेम की शक्ति प्रकट होगी। प्रेम उत्पन्न होने पर एक पल में ही माया का आवरण दूर हो जाएगा। पल पल में पट उड़त है बढ़त बढ़त अनुपरम, इश्क आए जोश धनी गे उड़ गयो अंतर भरम। पल पल में पट उड़त है बढ़त बढ़त अनुपरम, धीरे धीरे माया का आवरण हटता जाएगा, वैसे वैसे प्रेम बढ़ता जाएगा। इश्क आए जोश धनी के उड़ गयो अंतर भरम। और जब प्रेम आ जाएगा तो धनी के आवेश से, राजी के आवेश से अंतरात्मा के भ्रम दूर हो जाएंगे। निमक निमक में निरखिए पट ना दीजिए पल ले आए, छेटी छिन ना पड़ सके तब इश्क जोश अंग आए। निमक निमक में निरखिए, इसलिए प्रति पल परम धाम को देखते रहिए। प्रति पल परम धाम को देखते रहिए। श्री परम धाम के 25 पक्ष चश्मे को समझने के उपरांत फिर उन एक एक पक्ष में खुद को खड़ा कीजिए, उन शोभा को निरखिए। पट न दीजिए पल ले आए, अज्ञानता का पर्दा एक क्षण भर के लिए भी मत आने दो। पट न दीजिए पल ले आए, अज्ञानता का पर्दा एक पल के लिए भी दिल में ना आए। निमक निमक में निरखिए, फिर धनी के स्वरूप श्रृंगार, उनके चरणारविंद की शोभा, चरणों की सलूकी, चरण तली की वो लालिमा, उनमें उठता तेज, एक एक क्लीक में खो जाइए। नखों की सलूकी, उनसे उठता तेज, और झांझरे घुंघरी कांबी कटला की शोभा। छेती छिन न पड़ सके तब इश्क जोश अन आए। अपनी आत्मिक नजर को उस आनंद की ओर से एक क्षण के लिए भी बंद मत कीजिए, तभी पार ब्रह्म का आवेश और प्रेम हृदय में आएगा। निमक निमक में निरखिए पट न दीजिए पल ले आए, छेती छिन न पड़ सके तब इश्क जोश अंग आए। हर पल अपने आत्मिक नजरों से श्री परम धाम, श्री राज श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार को निरखते रहे, और उसी से अज्ञानता के पर्दे हटेंगे। उन धनी के सुखों की ओर से एक क्षण के लिए भी अपनी नजरें बंद मत कीजिए, तभी पार ब्रह्म का आवेश और प्रेम हृदय में आएगा। इश्क पहले अनुभवी निज स्वरूप निष्ठान, तिल खिन बेर न हो वही धनी लेत असल आराम। इश्क पहले अनुभवी निज स्वरूप निष्ठान, सर्वप्रथम प्रेम के द्वारा ही परात्म की ओर, सर्वप्रथम प्रेम के द्वारा ही अपनी परात्म की और परम धाम की जानकारी होगी। इश्क पहले अनुभवी निज स्वरूप निज धाम, निज स्वरूप आपका जो निज स्वरूप है परात्म, जो धनी चरणों तले बैठी है, मूल मिलावे की पहचान साथ साथ,
और निज धाम परम धाम की पूर्ण पहचान होगी। तिन खिन बेर ना हो गई, धनी लेत असल आराम। और फिर एक क्षण की विलंब नहीं होगी, शिराजी का आनंद सुख आत्मा में आ जाएगा। धनी आपको असल आराम में ले लेना। देखन को तन यहाँ होगा, लेकिन आप धनी की सुखों में होंगे। बैठे मूल मेले मिने, धनी आगू अंग लगाए। अंग इश्क जो अनुभवी, तुम क्यों ना देखो चित लगाए। बैठे मूल मेले मिने, धनी आगू अंग लगाए। ये मेरी ब्रह्मात्माओं, तुम परम धाम में मूल मिलावे में धनी चरणों तले अंग से अंग लगाकर बैठी हूँ। अश अंग इश्क जो अनुभवी, तुम्हारे अंगों के अंदर प्रेम भरा हुआ है। ऐसे प्रेम का अनुभव तुम अपनी आत्मा के अंदर क्यों नहीं कर रही। बैठी मूल मेले मिले, कि आप मूल मिलावा में धनी चरणों तले बैठे हो, गलवैया डाल कर एक स्वरूप होकर। तुम 12,000 सखियां एक स्वरूप होके धनी के सन्मुख बैठी हो। धनी आगू अंग लगाए, अंग से अंग मिलाकर, और तुम्हारे सभी अंगों में प्रेम भरा है। पहले भी धनी की नजरों में देख रहे थे, उन्हीं नजरों से इश्क का पान करते थे। आज भी धनी की नजरों से ही नजर जुड़ी है, और धनी ने उन नजरों को इस खेल में घुमा दिया। तो जो परातम है, उनके अंग अंग में तो धनी का प्रेम भरा ही है। अंग इश्क जो अनुभवी, तुम क्यों ना देखो चित लगा। उस प्रेम का अनुभव तुम अपनी आत्मा के अंदर क्यों नहीं कर रहे। फिर सुनता साधो, धनी चरित सुख है। फिर सुनता साधनी है मूल मिलावे में। राज शर्मा जी की सुंदर बैठक में हम परातम जो, हम सखियों के जो मूल तन है, हमारी जो परातम है, उन सौभाग्यों और फिर उन पलों को भी याद करें जब धनी से हमने खेल मांगा। तो उन प्रेम का अनुभव हम अपनी आत्म के अंदर क्यों नहीं दे रहे। बैठे मूल मेले में ने, धनी आगू अंग लगाए। अंग इश्क जो अनुभवी, तुम क्यों ना देखो चित लगाए। आपके अंगों में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। ऐसे प्रेम का अनुभव तुम आत्मा के अंदर क्यों नहीं कर रहे हो। कि हम परम धाम में कैसे धनी के इश्क में हर पल जो आठों घड़ी 64 जाम मस्त थे। एक पल के लिए भी धनी के स्वरूप से हमारी नजरें नहीं हटती थी। तो वो सुखों की अनुभूति हम अपनी आत्मा के अंदर क्यों नहीं दे रहे। ये वचन विलास जो पेड़ के, आए हृदय आत्म के आम। तब खिन बेर न लागही, असल चित एक रंग। ये वचन विलास जो पेड़ के, आए हृदय आत्म के आम। मूल श्री परम धाम के प्रेमानंद वचन जब आत्मा के हृदय में आने लगेंगे। ये वचन विलास जो पेड़ के, पेड़ अर्थात मूल श्री परम धाम के, वो धनी संग करी मीठी मीठी बातें, वो प्रेम आनंद की बत्तियां आए हृदय आत्म के संग जब आत्म के हृदय में आने लगे। तब खिन बेर न लागही, असल चित एक रंग। तब परात्म की चित्त में परम धाम के आनंद बिना एक क्षण का, जो परम धाम का आनंद है, एक क्षण की विलंब के आ जाएगा। तिन खिन बेर ना ला गई, असल चित एक रंग। बैठते उठते चलते सुपन सोवत जागृत, खाते पीते चलते सुख लीजिए सब व्यक्ति। इसलिए बैठते उठते चलते, स्वप्न में, सोते हुए, जागृत अवस्था में, खाते हुए, पीते हुए, खेलते हुए, तारतम वाणी के माध्यम से परम धाम के सुखों की अनुभूति करते हो। बेशक इलम के माध्यम से धनी ने जो हमें साधन दिए हैं, कृष्ण पक्ष की 15 दिन की
उन पक्षों में रमन, शुक्ल पक्ष में जो हमको दी लीला धनी ने, अष्टपहर 64 घड़ी सेवा पूजा को बंदगी मान के नहीं, सेवा पूजा को चितवन से, मानसिक चितवन से, जो हमारे हमारे सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने, जुगल दास महाराज जी ने मनमोहन रसानंद सागर में प्रस्तुत किया है ना, कि कैसे सेवा विधि आरती करते हुए आपका ध्यान श्री परम धाम में हो, धनी के सन्मुख हो। उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, इन गायन के समय आपकी चितवन रंग प्रवाली मंदिर के अंदर श्री राज शर्मा जी सुख से पर है, और उन समय उनकी छवि का दीदार, उनकी चरण तली, उनकी लीकों का दीदार। तो सेवा विधि सिर्फ बंदगी के भाव से नहीं, कि हाँ ये नियम पूरा करना है, कि हमें उस चितवन के भाव से लेनी है। तो बैठते उठते, चलते खाते पीते, हंसते खेलते, स्वप्न में सोते हुए, जागृत अवस्था में बेशक इलम के माध्यम से परम धाम की सुखों की अनुभूति करते रहो। ये बल जब तुम किया तब अलबत बल सुखदाम, अरस परस जब यूं हुआ तब सुख देवी श्यामा श्याम। ये बल जब तुम किया, जब तुमने अपने आत्म में प्रेम प्राप्त करने की शक्ति की, तो निश्चय ही आवेश की शक्ति आएगी और तुम्हें परम धाम की सुखों का अनुभव होने लगेगा। ये बल जब तुम किया तब अलबत बल सुखदा। हाँ की ब्रह्मांगनाओं से कहते हुए कि जब तुम ये बल करोगे, जब तुमने अपनी आत्मा में प्रेम प्राप्त करने की शक्ति करी, ये बल किया, तो निश्चय ही अलबत बल सुखधाम, तो निश्चय ही आवेश की शक्ति आएगी और तुम्हें परम धाम की सुख की अनुभूति होगी। अरस परस जब यूं हुआ तब सुख देवी श्यामा श्याम। जब प्रेम और आनंद दोनों मिलकर एक रूप हो जाएंगे, अरस परस हो जाएंगे, तब शिला जी के अखंड सुखों की प्राप्ति होने लगेगी। जिन जानो ढील इश्की, जब रस आयो अंतस्करण, तब सुख पाइए धाम को निष्दिन रंग रमन। जब तुमने अपने अंतस्करण में प्रेम प्राप्त करने का उपाय किया, तब जानना कि प्रेम आने में देरी नहीं होगी। परम धाम में शिवराजी के साथ दिन रात जो आनंद विहार करते थे, उन बातों का भी ज्ञान हो जाएगा और प्रेम आनंद में रमन करने लगोगे। ये जो बताया उपाय, ये बल जब हमने कर लिया, तो प्रेम आने में देर नहीं। श्री परम धाम में शिवराज जी के साथ दिन रात जो आनंद विहार करते थे, उन बातों की स्मृति हमें होगी और हम धनी के प्रेम में रमन करने लगेंगे। फिर सूरज सादिए धनी चढ़ी सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाते निश्नय। फिर सूरज सादिए धनी चरित्र सुख चैन, फिर अपनी सुरता को शिराजी की लीला में उनके द्वारा दिए आनंद और सुख में लगा दो। फिर सुरता मूल मिलावे में साधनी है धनी के स्वरूप श्रृंगार को। फिर नख से शिख तक अपनी आत्म के अंदर वर्णन करना है, अपनी आत्मा में दृढ़ करना है। फिर धनी संग लिए उन सुखों की अनुभूति का स्मरण करना है। वो झीलन के सुख, हिंडोलों के सुख, रेती रमन के सुख, असवारी के सुख, वो उनके साथ सुख पालों में रमन, तख्तरवा में रमन, सागरों में रमन। फिर सूरज सादी धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाते निज में। तब प्रेम आनंद आने में देर नहीं होगी और आत्मा की दृष्टि भी खुल जाएगी।
फिर स्वरूप जो निरखी, फिर भूखन श्रृंगार, फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मनहार। धनी के स्वरूप श्रृंगार को, श्री राज श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार को फिर निरखी, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनको फिर निरखी, उनके वस्त्र आभूषण, उनके ही अंग का नूर, आसान शब्दों में कहें तो उनके ही अंग की शोभा। फिर धनी अंगों को निरखना, फिर मिलावा मूल का, मूल मिलावे की उन प्यारी बैठक को फिर स्मरण करना, मूल मिलावे की सुंदर शोभा को फिर याद करना है। और फिर देखो मनभार, और कैसे मूल मिलावा में हमारी बातचीत हुई, इश्क रवत जो हुआ, प्रेम प्रीति की बातें और धनी जी की लीलाओं का स्मरण करो। फिर स्वरूप जो निरखी, फिर गुफन श्रृंगार, फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मनोहार। ये सब करना है, तब जाके धनी का दीदार। फिर देखो धनी हेत की, फिर रंग विलास, फिर इश्क रस प्रेम की, देखो विनोद कहीं हास। शिरा जी का प्रेम, उनके साथ आनंद विलास के दर्शन बार बार करते रहो। श्री राजी के साथ मिलकर जो प्रेम आनंद लेते थे, उनकी बार बार अनुभूति करो। फिर देखो धनी हेत की, फिर रंग विलास, फिर इश्क रस प्रेम की, देखो विनोद कई हास। शिरा जी का प्रेम, उनके साथ आनंद विलास, उनके साथ लीला विहार, मानिक पहाड़ के ऊंचे अतंत हिंडोलों में झूलना, और उन समय धनी का दीदार, उनकी स्वरूप श्रृंगार का निहार, उनकी स्वरूप श्रृंगार का दीदार। और अंदर धनी के देखी एक चित हेत रसरी, क्यों को रंग हास विनोद की, सुख स्नेह प्रेम प्री, सुख स्नेह प्रेम प्री। अंदर धनी के देखी शिवराज जी की प्रेम आनंद को अपने हृदय में लाकर देखो। एक चित हेत रसरी, हृदय में जो एकात्म की भावना है, उस शोभा को देखिए, उन एक दिली को, एक चित्त को महसूस कीजिए, अपनी आत्म के अंदर उन सुखों को फिर दीजिए। मैं इस रस रंग हास विनोद की जो सुख हम लेती थी, उनका वर्णन कहते हैं कैसे करो। क्यों कहो रंग हास विनोद की, सुख स्नेह प्रेम में, उनका वर्णन कैसे हो। खिन खिन में सुख हुई सी, धनी याद किए असल, ये सुख आए इश्क वे न लागे एक पल। श्री राजी की अखंड सुखों का स्मरण करने से पल पल सुख की अनुभूति होगी। खिन खिन में सुख हुई सी, धनी याद किए असल, ये इस ये सुख आए इश्क बेर न लागे एक पल। जब ये प्रेम आनंद इन सुख की अनुभूति हो जाएगी, तो आत्म के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, फिर एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। खिन खिन में सुख हुई सी, धनी याद किए असल, इस सुख आए इश्क बेर न लागे एक पल। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे, श्री मोहम्मद कहे ब्रह्म शिष्ट को, सखी जीवन हमारा एक। आप श्री मोहम्मद जी सुंदर साथ से कह रहे हैं कि मैंने आपको जो सिखापन दी है कि फिर यादों के माहे रहना है, फिर धनी का स्वरूप श्रृंगार निहारना है, फिर उनके साथ परम धाम के 25 पक्षों में विहार करना है। सुरता साधनी है धनी चरणों में, उसे हृदय में धारण करो। मैंने जो तुम्हें उपदेश दिया है, उसे हृदय में धारण करो। हे साध जी, अपनी आत्म के लिए ये परम धाम की लीला ही प्यारी है, यही हमारा जीवन है। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे,
श्री मोहम्मद कहे ब्रह्म शिष्ट को, सखी जीवन हमारा एक, हमारा जीवन यही है। अपनी आत्मा के लिए परम धाम की लीला ही प्यारी है। चौपाई दोहराते हैं। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे। श्री मोहम्मद कहे ब्रह्म शिष्ट को, सखी जीवन हमारा एक, सखी जीवन हमारा एक। प्रकरण नंबर 4, चौपाई 306 संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।